आवाज सुनाई देती है। घोस्ट कार कब्रिस्तान छोड़कर भाग जाता है। वेड की बेटियों सहित वहाँ मौजूद सभी लोग लॉरेन की हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। थोड़ी देर बाद वेड कब्रिस्तान पहुँचता है और लॉरेन और उसकी बेटियों का हालचाल पूछता है। हालांकि उसे जल्दी ही वहाँ से निकलना पड़ता है क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन वापस लौटना होता है। रास्ते में वेड को अधिकारी रे का फोन आता है जो रेगिस्तान की सड़क पर तैनात है और कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देता है। वह दूर से राक्षस जैसी कार को अपनी ओर आते हुए देखता है। रे अपनी बंदूक निकालकर कार की ओर तान लेता है, लेकिन कार की गति बढ़ाने के बजाय वह धीमी होकर सीधे पुलिसकर्मी के सामने रुक जाती है, जैसे उसे चुनौती दे रही हो। रे घबराता नहीं और कार पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियां कार को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसके बाद कार अचानक दूसरी दिशा में तेजी से भाग जाती है। रे तुरंत रेडियो पर पूरी घटना की जानकारी देता है। वेड सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश देता है कि कार का पीछा करें। रे भी आदेश का पालन करते हुए कार की तलाश शुरू करता है, लेकिन उसकी गाड़ी लिंकन कॉन्टिनेंटल जितनी तेज नहीं है। कुछ देर बाद रे फिर से कार को एक सड़क पर देखता है जो पहाड़ों की ओर जा रही होती है। वह पीछा जारी रखता है और वेड को बताता है कि वह कार को पकड़ने के करीब है क्योंकि माउंटेन रोड पर कोई रास्ता नहीं है। जब राक्षस जैसी कार सड़क के अंत में उसका इंतजार करती है और रे को ब्रेक लगाने के लिए मजबूर कर देती है, तब पुलिसकर्मी दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाहन उसे अपने बम्पर से पकड़ लेती है और उसे चट्टान की ओर धकेलने लगती है। पुलिसकर्मी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन कार उसे धक्का देती रहती है जब तक कि कार सड़क से नीचे नहीं गिर जाती और रे की मौत हो जाती है। अब जो कुछ बचा है वह वेड और उसकी 2 पुलिस टीमों का काम है जो सड़क के बीच में कार और उसके चालक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों वाहन एक दूसरे के बगल में खड़े हो जाते हैं ताकि कार को आगे बढ़ने से रोक सकें। हालांकि एक अप्रत्याशित चाल में राक्षस कार तेजी से मोड़ लेती है और उनकी ओर लुढ़कने लगती है। पुलिसकर्मी मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार उनके ऊपर पलट जाती है, जिससे दोनों वाहन हवा में उड़ते हैं, लेकिन वे जल्द ही दूसरी ओर सुरक्षित रूप से निकल आते हैं। वेड अपनी मोटरसाइकिल पर घटना स्थल पर पहुंचता है और देखता है कि राक्षस कार सीधे उसकी ओर आ रही है। हालांकि जैसे ही कप्तान अपनी बंदूक का निशाना लगाता है, वाहन धीमा हो जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने रुक जाता है। वेड वाहन पर गोली चलाता है, लेकिन उसके सटीक निशाने के बावजूद गोलियां कार को नहीं लगती हैं। फिर भी वह अपनी बंदूक अपने हाथ में रखता है और वाहन के पास जाता है, जो अचानक अपने चालक की तरफ का दरवाजा खोल देता है। कप्तान फिर यह जांचने जाता है कि अंदर कौन है, लेकिन कार के दरवाजे से टकरा जाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर कुछ घंटों बाद वेड अस्पताल के बिस्तर पर लॉरेन के बगल में उठता है और उसका इलाज उस डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है जो सूजी का पिता है। वेड लड़की की मौत की घोषणा करता है और राक्षस कार को रोकने का वादा करता है, लेकिन उसे डर है कि वाहन अविनाशी है। कुछ ही समय बाद ल्यूक और चेस उसे देखने आते हैं और वेड उन्हें बताता है कि उसने विंडशील्ड और टायर में 3 गोलियां चलाई, लेकिन किसी भी गोली का कोई असर नहीं हुआ। फिलहाल